का जो है ना VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, क्लास यहाँ पर हो जाएगा, क्लास लिखिएगा यहाँ पर हो जाएगा, क्लास हो गया 10th का हो गया, VVI इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। एक में करा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है मौसा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बड़ा अंक होगा ना, इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे हम। आंसर हो जाएगा कि जो बड़ा संख्या होगा तो इसमें देखेंगे 867 और 255 में बड़ा कौन हो गया, तो 867 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम A बराबर लिखेंगे 867 लिखेंगे। तो उसके बाद में B बराबर लिखेंगे 255 लिखेंगे। यहाँ पर हमको यूक्लिड से कह रहा है तो यूक्लिड हम निकालेंगे। तो यूक्लिड का फॉर्मूला होता है कि A बराबर होता है BQ प्लस होता है R होता है। ये यूक्लिड का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर A का मान रख लीजिएगा, तो यहाँ पर A का मान कितना हो जाएगा, 867 हो जाएगा। अब बराबर में B का मान देख सकते हैं कि 255 हो गया, 255। अब इसमें क्या करना है कि हम कितना से गुना करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले गुना करते हैं 3 से गुना करेंगे। तो 255 जब 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 765 हो गया। तो 867 में से 700 जब 65 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा शेष 102 आ जाएगा, 102 लिखिएगा। अब जो B का मान है वह A का मान हो जाएगा 255 बराबर हो जाएगा एक शेष पर जो आया था R, यहाँ पर लिखेंगे 102 गुण। अब देखना है गुना करना है कि यहाँ पर 102 में कितना से गुना करेंगे कि 255 आएगा। तो हम 2 मरतबे में लगाएंगे, जैसे 2 मरतबे में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 204। जब 255 में से 204 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 51 हो जाएगा। अब जो B का मान है यहाँ पे B का मान हो गया 102 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम A के जगह पर 102 बराबर हो जाएगा 51 जो है ना, 51 में B के जगह पर आ जाएगा 51 गुने हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे 51 में तो यहाँ पर शेष आ जाएगा 51 दूना 102 होता है। तो यहाँ पर जब शेष 0 आ जाएगा, जब इसका शेष 0 आ जाएगा तो HCF जो है ना, ये B का मान वाला होता है HCF। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर हो गया कितना, 51 आंसर हो जाएगा HCF, 51 हो गया, HCF हो गया। तो ये मेरा आंसर सही है। 2 नंबर एग्जाम में बनता है यूक्लिड विभाजन से अगर पूछा जाएगा तो, या तो हम भाग से भी बना सकते हैं। तो भाग से अगर बनाइएगा तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पर दिया गया है, ये का हो गया 867 और 255 हो गया। तो हम छोटे अंक से भाग करेंगे, पहले यहाँ से भाग करते 255 से भाग करेंगे हम 867 में, तो इसको हम लगाएंगे तो 3 मरतबे में लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मरतबे लगाने का 765 हो जाएगा, 765। इसको हम घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर से 1 आ जाएगा, 102 आ गया। अब 102 से भाग देंगे कितना पे, 255 में हम भाग करेंगे, 255 में इसको लगाएंगे तो 2 मरतबे में ही लगाएंगे। तो 2 मरतबे में 102 में जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 204 हो जाएगा। इसको माइनस कीजिए, जब 5 में से 4 को घटाइएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 0 घटेगा 5 कट जाएगा, 51 आ गया। 51 से भाग करेंगे 102 में, 102 में तो 51 दूना होता है 102 होता है। तो यहाँ पर 102 हम लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो कट जाएगा। जब पूरा कट जाएगा तो जब शेष आ गया 0 तो यहाँ पर हो गया HCF मेरा जो है ना, HCF बराबर कितना हो जाएगा, तो HCF बराबर हो जाएगा 51 हो जाएगा। यही मेरा सही आंसर हो गया। या 2 नंबर के एग्जाम में या तो यूक्लिड से बनाइए या तो भाग विधि से बनाइए। ये हो गया से यूक्लिड हो गया, ये हो गया से भाग विधि हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे भाग विधि से हो गया, भाग विधि हो गया, ठीक है। ये भाग विधि और ये यूक्लिड विधि से हो गया। तो आप लोग इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर में है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम हेडलाइन लिखेंगे यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, जिन्हें इस आधार पर प्रश्न जो है ना हर साल पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेडलाइन कि माना कि, अच्छे से लिखिएगा, माना कि एक से एक जो है ना एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में x बराबर लिखेंगे, x बराबर, देखिए x क्या है, परिमेय संख्या। x बराबर हो गया कितना, रूट, देखिए प्रश्न में क्या करा, √2 हो गया, इतना हम लिख देंगे। जब इतना लिखने के बाद में क्या करना होगा, मुझे आगे स्टेप में लिखेंगे कि दोनों तरफ, कि इनको दोनों तरफ x बराबर √2 को दोनों तरफ वर्ग करने पर इतना लिखेंगे। अब देखिए x हो गया बराबर हो गया √2 हो गया, दोनों का वर्ग कर दीजिए, वर्ग यही हो गया, स्क्वायर चढ़ा दिए, वर्ग हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x से स्क्वायर बराबर √ओवर जो है ना 2 है, तो 2 का गुना होगा, तो 2 गुने
√2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर से गुना करेंगे √4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर रूट से बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर पर से जैसे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर √आ जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ में हो जाएगा। तो देख लीजिए मेरा जो है क्वेश्चन जो पहले था √2 वो उसी तरह से फिर √2 आ गया। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे नीचे हेडलाइन में, नीचे की हेडलाइन होना चाहिए अतः √2 एक जो है ना अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है हमारा मान अंतर विरोध करता है। इतना जरूर लिख दीजिएगा। एग्जाम में जो है ना 2 नंबर का पूछा जाता है, 2 अंक का यह प्रश्न है। एग्जाम में हर साल इसको 2 अंक में पूछा जाता है। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग 4 और गुणनफल जो है ना 1 है। यह भी जो है ना ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में दोनों में पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो 2 नंबर, ऑब्जेक्टिव में लगा दिया जाएगा तो यह 1 नंबर में पूछा जाता है। इसका हम आंसर निकालेंगे। यहाँ से लिखेंगे कि द्विघात बहुपद के, यहाँ लिखे माना कि द्विघात शून्यांक, शायद यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के हो गया शून्यांक लिखिएगा, शून्यांक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। यहाँ पर योग दिया हुआ है, योग देख सकते हैं, शून्यांकों का योग हो गया। यहाँ दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया कितना, 4 दिया हुआ है। शून्यांकों का गुणनफल देख सकते हैं, गुणनफल कितना है, 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा गुने बीटा हो गया, इंटू कर देंगे, बराबर हो गया कितना, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब कुछ नहीं मुझे करना है, यहाँ पर सिर्फ जो है ना हम एक फार्मूला को लगाएंगे। एक फार्मूला को यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ लिखिएगा द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स का स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस होता है बीटा, एक्स प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा हो गया, यहाँ पर इंटू हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ मुझे मान रख लेना है, एक्स स्क्वायर का मान नहीं है, माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान देख सकते हैं। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 4 है, यहाँ हम 4 लिखेंगे। फर्स्ट में इंटू एक्स हो गया, प्लस हो गया कितना, अल्फा गुने बीटा का मान देख सकते हैं। यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। अब यहाँ क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस से गुना जब प्लस 4 में होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर माइनस से गुना होगा 4 में और x से भी गुना होगा तो ये हो जाएगा -4x। अब प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना है, 1 है। तो मेरा आंसर यही आ गया, सही आंसर है। और इस तरह से जो है ना एग्ज़ाम में 100% है कि 1 नंबर में भी पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आप निकाल के यहाँ पर बता सकते हैं, और 2 नंबर में पूछा जाएगा तो इस तरह से बना सकते हैं आप लोग। अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे UKN क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो 4 नंबर क्वेश्चन में करा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या तो अशांत है। दोस्तों भाग नहीं करना है, इसको हमको भाग बगैर किए हुए बता देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अलग ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बताते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम बता देते हैं कि बिना भाग किए हुए यहाँ पर सबसे पहले करेंगे कि 2m गुने हो गया 5m हो या तो n हो, इस रूप में अगर आ जाएगा कोई भी 2 गुने 5 के रूप में तो हम कहेंगे कि यह क्या है, शांत है। क्या कहेंगे दोस्तों, शांत है। या तो 2 ही रहेगा तभी कहेंगे हम शांत है, या 5 ही रहेगा तभी क्या कहेंगे, शांत है। क्या कहेंगे, शांत है। या तो 2 गुने 3 के रूप का अगर आएगा इस रूप का तो हम कहेंगे अशांत है। क्या कहेंगे, अशांत। चलिए तो हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर उस तरह से हम ले लेंगे। यहाँ पर हम इसको 17/8 का गुणनखंड तुरेंगे। तो जब गुणनखंड हम यहाँ पर तुर लेते हैं तो इसका 8 का गुणनखंड तुरेंगे तो 2 हो गया, से तुरेंगे तो 4 हो गया, इसके बाद 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड 2 गुने 2 हो गया, तो ये लिखेंगे 17/, ये कितना हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 ही आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा क्या, शांत हो जाएगा। क्या आ गया दोस्तों, शांत हो गया।
तो इसको हमको दशमलव प्रसार अगर निकालना होगा तो इसको निकालेंगे 17/2 के पावर कितना होगा 1 2 3, तो 2 के पावर 3। अब देख सकते हैं ये शांत तो है ही है, मगर शांत है तो हम इसमें क्या करेंगे, हमको दशमलव निकालने के लिए हमको किसका पावर चाहिए, तो अब मुझे चाहिए 2 × 5 के रूप का चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 5 की संख्या 1 है 5 लिखे, और यहाँ पर कितना है 2 के पावर 3 है, तो इसका भी पावर जो है ना सेम ही होना चाहिए दोनों का। जैसे 2 के पावर 3 हुआ तो इसका भी 5 के पावर भी 3 होना चाहिए। तो इसमें पावर क्या बढ़ा, तो 5 के पावर जो है ना ऊपर बढ़ाएंगे कितना, हम 5 के पावर 3 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 17 बाटा हो गया कितना, इसको गुना लिखेंगे 5 से गुना 3 दा करना है, 5 गुने यहाँ लिखेंगे 5 गुने, यहाँ पर हम देख लेते हैं रफ में गुना कर लेते हैं, 5 गुने 5 गुने 5 तो 5 है 25, और 25 में 5 से गुना करेंगे तो ये 125 हो जाएगा। बाटा में फिर लिखना है क्या, तो 2 में 5 से गुना कीजिए तो 5 दूना हो जाएगा 10, 10 के पावर कितना हो जाएगा, पावर सेम ही रहता है 10 के पावर 3 हो जाएगा। इसको गुना जब हम करेंगे ये 17 से 125 में, तो इसका गुना हो जाएगा 2100, इसका गुना होगा 2125 हो जाएगा दोस्तों। बाटा में हो गया कितना, 1 पर 3 गो जीरो लिख सकते हैं, कितने जीरो होना चाहिए 3 गो जीरो, 1 पर 3 जीरो होना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर से हम लिखते आएंगे अंक को, 5 लिखेंगे उसके बाद में इधर 2 लिखेंगे उसके बाद में 1 लिखेंगे, और तब उसके बाद में पॉइंट लगाकर इधर हम 2 लिखेंगे। मेरा दशमलव प्रसारी यही आ गया। शांत है, क्या था शांत, दशमलव प्रसारी हो गया। अगर पूछा जाएगा कि 17/8 क्या है तो शांत है। अब इसका निकाल सकते हैं, इसका निकालेंगे 4/75। 75 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 से लगाएंगे, 3 से तो 25 यही होगा, 5 से लगाएंगे तो 50 25 हो गया। तो देख लीजिए इसका कितना गुणनखंड है, 4 बटे हो गया 3 गुने कितना 5 गुने 5 हो जाएगा, 5 गुने 5 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा क्या, क्योंकि यह आगे किस रूप में 3 गुने 5 के रूप में है, तो ये हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो गया। तो यही बताना था। तो यह किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में करा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा। तो देख सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य 2 संख्याओं का जो है ना, 2 अभाज्य संख्याओं का हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि पहली अभाज्य संख्या मान लीजिए कि 2 है, और दूसरा का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका HCF कितना होगा, मौसा पूछ रहा है, तो 2 से लगाएंगे तो इसका हो जाएगा कि 2 हो जाएगा, घटाएंगे 1 हो गया, 1 से भाग कितना में देना है मुझे 2 में देना है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 काट दीजिए। तो इसका देख लीजिए HCF कितना है हुआ, तो 2 संख्याओं का 2 अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होगा दोस्तों, तो 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए कि 1 जो है ना इसमें कौन है, तो ये पहला ऑप्शन में 1 था, 2 है, उसके बाद में 3 है, इनमें से कोई नहीं। तो पहला आंसर तो यही हो गया सही, मेरा सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।